सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम को आमने सामने लाने वाले कौन हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका, जिसका जो दिल करता है कह देता है। बलूचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असेंबली में खिताब, बोले शरपसंद अनासिर सी पैक को रोकना चाहते हैं। हुकूमत और रियासत की रिट सबसे ज्यादा अहम है। क्या हम रा के एजेंट हैं? अपनी एजेंसियों को क्यों सपोर्ट ना करें? सूबे में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। अब सितंबर 2024 में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। अपग्रेडेशन बैरूनी फंडिंग की मुसलसल दस्तियाबी पर ज्यादा यकीन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की IMF के साथ 37 माह का स्टैफ लेवल मुआहिदा पाया है। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मजीद बेहतरी का भी इम्कान है। स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पर पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं to get more permanence in the macroeconomic stability. शरह सूद में कमी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। हमने IMF का यह आखिरी प्रोग्राम करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। बोले महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई। करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। टॉलरेंस होगी इस पे रियासत की, इसलिए कि हर चीज़ की एक लिमिट है। रियासत इंसानी हकूक़ के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में किसी को ये इजाज़त नहीं देगी कि उसके मुंह में जो आए वो कह दे। जहाँ पे कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर रिएक्ट करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस कासिफ आज़ीज़ा के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आज़ीज़ा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। इंसानी हुकूक या आज़ादी इज़हार राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देंगे। कहा जहाँ कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। किसी भी फ़र्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई, गैर कानूनी अमर है। इस तरह के जज्बाती इक़दामात से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के काज को बहुत नुकसान पहुँचा है। किसी फ़र्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। किसी फ़र्द, गिरोह या जत्थे को शरई या कानूनी तौर पर खुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल राग़िब हुसैन नईमी का रद्द-ए-अमल, कहा इश्तियाल अंगेज़ी तकफीर का फतवा और किसी हुकूमती, रियासती या किसी आम फ़र्द को कत्ल करने की धमकी देना कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात से मुतसादिम है। तवील जंग के लिए तैयार हैं। अब ये धरना पूरे मुल्क के धरने में तब्दील होने जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का धरने के शुरका से खिताब, कहा हम अपने मुतालिबात मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। FBR के 22,000 मुलाजमीन हैं। जब टैक्स डायरेक्ट लिया जा रहा है तो 22,000 मुलाजमीन का क्या काम? हमारा मुतालिबा बहुत वाज़ेह है, हमें रिलीफ चाहिए। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन भी है।
बोले 52% IPP सरकारी मलकियत हैं तो इनके मुआहदे खत्म करने से हुकूमत को किसने रोका है? हुकूमत अगर स्टैंड ले तो इन गलत मुआहदों को ठीक कर सकती है। कौम से झूठ बोलने का सिलसिला बंद किया। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी डूब गए। वारिस खान चाकरा सर्कल रोड की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नकासियाब के नाक़िस इंतजामात के बाद पानी दुकानों में दाखिल। वासा रावलपिंडी की हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क के वसती और जनूबी हिस्सों में दाखिल। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, हरिपुर, मर्दान और पिंडी घेप समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। लाहौर में हल्की बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। कराची में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा। डिजिटल लाइब्रेरी, डे केयर सेंटर समेत 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई, उन्हें प्यार किया। लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ और लोगों से बातचीत भी की। मरियम नवाज ने लाइब्रेरी में 100 साल से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला का स्पेशल ब्रांच के DSR आर्काइव में इज़हार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने कहा, स्पेशल ब्रांच ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल क़दर खिदमात सर अंजाम दी हैं। स्पेशल ब्रांच को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज़ की तौसी। नैब टीम ने मुल्जिमान से तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। मुल्जिमान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बानी PTI ने नैब को ज़मीर फरोश कहा तो तलखी बढ़ गई। आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर सेट और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? सरदार मुजफ्फर अब्बासी का बानी PTI से सवाल। बानी PTI ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी से माजरत कर ली। केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की तकरीब हल्फबरदारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। 2 एडहॉक जजेस के हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच रवां हफ्ते 38 मुकदमात की समाअत करेगा। 9 मई के केसेस में ज़ेरे हिरासत PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब, शौकत खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कैंसर के टेस्ट होंगे, गैस्ट्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी भी की जाएगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस की शदीद तकलीफ है। मखसूस टेस्टों के बाद उनका बाकी इलाज सरकारी अस्पताल में होगा।